कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो भी भक्त ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे जय गौरनिताय गौरनिताय गौरताय गौरताय जय निताय गौरताय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद। प्रभुपद। हरि बोल हरि बोलिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं देवं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानन्दतिम्नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। आप सबके आशीर्वादों की कामना करते हुए हम आरंभ करते हैं। That's how it seems like on the start.
तो आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद दशम अध्याय के 29वां श्लोक। तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ। आदित्सोरनपाननाम आसन कुल्फी अंत्रनादय नद्य समुद्रश्च थयोस् पुष्टि पुष्टिस्तद आश्रयेम। तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। आदित्सोर आदितो अन्यपानानाम् अन्नपानानाम् आसन कुक्षि अंत्रनादय आसन कुक्षि अस्त्रनाडय नाडयः नाद्य समुद्रश्च थयोस् नाड्य नद समुद्राच्च समुद्रास्तयोस्तुष्टि पुष्टिस्तद आश्रयेम। आश्रयेम। आदित्योर पुष्टि अन्नपाननाम आदित्योरन्नपानानाम् आसन कुक्षि अंत्रनादय आदिततो आदित्योरन्नपानानाम् अन्नपानानाम् आसङ्कुचन्त्रनाडयः नाडय समुद्रश्च थयोस् नद नद समुद्रस्ताय समुद्राय च तयोः तयोतस्तुष्टि पुष्टिस्तदाश्रये पुष्टिस्तद आश्रयेम। नद्यः तुष्टि समुद्रा च पुष्टि तत् तत्र आश्रये। आश्रये पुष्टिः तदाश्रये। जो भी भक्त पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदित्सोर अन्नपानानाम् आसन कुक्षयंत्र नाड़य नद्य समुद्राश्च तयो तुष्टि पुष्टिस्तदा आश्रये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आदित्यसो अन्नपानानाम् आसन सॉरी आदित्सो अन्नपानानाम् कुक्षयंत्र नाडया नग समुद्राश्चाय तयो तुष्टि पुष्टि सदाशया। हरे कृष्णा। क्षमा करिए सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आदितिषोडन्नपानानाम् आसन कुक्षन्त्रनाडयः नद्द समुद्रश्च तोयस्तुष्टि पुष्टिस्तदाश्रये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आदितिस्रोपानानामानशाना कुक्षन्न नयाद्य नद्य समुद्रक्ष तयो तुष्टि पुष्टि तत्तदाश्रय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। आदितसो आदित्सोरन्नपानानाम् आसन्कुच्छन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदितस्यो अन्नपानानाम् आसन कुक्ष्य अंतर्नाडयः नदा समुद्रा च तयो तुष्टि पुष्टि तत्र आश्रये। हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। आदित्सोर प्राप्त करने की इच्छा, अन्न पाना नाम भोजन तथा जल का, आसन हुई कुची उदर, अंत्र आंते, नाड्य तथा दमनिया, नद नग नदिया, समुद्राम समुद्र, छ भी
तयो उन दोनों का, तुष्टि पोषण पालन, पुष्टि उपापचय रस प्रक्रिया तथा उनका आशय स्रोत। तो अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो माता जी ये स्क्रीन थोड़ा पूरा, यस थैंक यू, धन्यवाद। तो अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उधर आंते तथा दमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत है। तो साथ में पढ़ते हैं अनुवाद। जब भोजन तथा जल जब भोजन तथा जल जल लेने की इच्छा हुई लेने की लेने इच्छा की हुई इच्छा हुई तो उधर तो तो उधर उधर आंते तथा दमनियां आते तथा आते तथा दमनियां प्रकट हुई। प्रकट हुई। प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र नदियां तथा नदियां समुद्र तथा समुद्र इनके पोषण इनके इनके पोषण पोषण तथा उपापचय के स्रोत है। तथा तथा उपाध्याय के स्रोत है। उपाध्याय के स्रोत है। अयोध्या तो खाली पडलाय डोकं फुटल ओह ओह तो काही म्हणत ना हरे कृष्ण। मग तो त्याला काय तुझ्या परिस्थिती सांभाळ तात्पर्य पढ़ते हैं, पढ़िए। हरे कृष्णा। ओह माता जी हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। आंतों के अधिष्ठाता देव नदियां है और धमनियों के समुद्र है। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है और भोजन तथा जल के उपोपाचय से क्षय हुई शारीरिक शक्तियां की प्रतिपूर्ति होती है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य आंतों तथा धमनियों को स्वास्थ्य क्रिया पर निर्भर रहता है। नदियां तथा समुद्र इन दोनों की अधिष्ठाता देव है और ये आंतों तथा धमनियों को स्वस्थ रखते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो श्रील प्रभुपाद जी इस पर्पट में, तात्पर्य में हमें बताते हैं कि हमारे शरीर का डाइजेशन और पोषण सिस्टम सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। यह एक दिव्य अरेंजमेंट है कि आंतों के अधिष्ठाता देवता नदियां हैं और दमनियों का अधिष्ठाता देवता समुद्र है। इसका अर्थ यह है कि जैसे नदियां और समुद्र पृथ्वी पर जल प्रवाह को संतुलित रखते हैं, वैसे ही ये देवता शरीर के अंदर पचान और पोषण की व्यवस्था को संतुलित करते हैं। जब पेट अन्न और पान से भरता है तो शरीर को पुष्टि पोषण मिलता है और जब भोजन उपापचय माने मेटाबॉलिज्म के माध्यम से पचता है तो शरीर को पुरानी ऊर्जा का रिप्लेसमेंट होता है, जैसे हमने कल देखा था। और तुष्टि संतोष प्रकट होता है। तो शरीर का ये जो मेटाबॉलिज्म माने उपापचय होता है तो डाइजेशन होता है। अब देखिए हम जब
खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी क्रिया होता है, हमको उसके ऊपर कुछ नियंत्रण है क्या, हमको कुछ करना पड़ता है क्या, कि डाइजेशन के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, या वो भोजन अंदर जाने के बाद हमको कुछ क्रिया करना पड़ता है, नहीं है। जैसे ही अन्न अंदर, जो जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जैसे ही ये प्रसाद अंदर जाते हैं, तो उसके बाद हमको उसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। जो भी होता है ऑटोमेटिकली होता है। हमको जो एनर्जी मिलना चाहिए, हमें जो ऊर्जा मिलना चाहिए, वो हमें ये प्रसाद जो हमने ग्रहण किया उसके माध्यम से हमें पूरा का पूरा ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, हमको मिल जाते हैं। और ये जो वेस्ट है, वो उसका भी जैसा बाहर जाना चाहिए बाहर चला जाता है, और हमको तुष्टि और पुष्टि पूरा का पूरा मिल जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ करने की कुछ आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक डिवाइन अरेंजमेंट है। माने हमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये इतना सिंपल सा प्रोसेस है। अभी सोचिए, हमारा ये जो शरीर है इतना बड़ा मशीन है, इतना चलते फिरते मशीन है, जो जिसके चालन के लिए हमें सिर्फ प्रसाद भगवान को भोग दिया और प्रसाद किया, प्रसाद खाया, ग्रहण किया, तो उसके बाद जो भी होना चाहिए ऑटोमेटिकली होता है। हम सबको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसका इसका भी अभी देखिए, जैसे कि नदियां और समुद्र जो है सृष्टि में चलते रहता है, उसका नदियां जो है बहते रहते हैं, और दामनियो जो है हमारा, वो समुद्र देवता उसका अधिष्ठाता देवता है, और अंतों का अधिष्ठाता देवता नदियां है। तो शरीर के संचालन के लिए हर एक जो अंग है उसमें एक अधिष्ठा देवता है जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। और जैसे कि हम एक पेड़ के पत्ते को अगर हम जाके पानी देते हैं, तो उसका कुछ यूज नहीं रहता है। लेकिन हम जब वही पेड़ को अपने रूट में पानी देते हैं, तो पूरा का पूरा झाड़ जो है वो पूरा का पूरा तुष्टि और पुष्टि से खड़ा हो जाता है। तो वैसा ही है, हम जब ये अधिष्ठाता देव जो है हमारे सभी एक्टिविटीज जो शरीर के अंदर होता है उसका कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसका कंट्रोलर का कंट्रोलर है, वो है भगवान श्री कृष्ण। जो तो जब हम उनको सेटिस्फाई करते हैं, तो बाकी सब जो है देवता जो है अधिष्ठा देव जो है सब अब संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये जो पिछले ये जो 3 वर्ष श्लोक हमने देखा है, तो इसमें यही हमको मिलते हैं कि इतना सारा जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी होता है, ये सब भगवान का ही महिमा है। और इसका विराट रूप से हमारा शरीर जो है विराट रूप से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। तो हमें जैसे ये जो अन्न जब हम भोग चढ़ा के उसको हम ग्रहण करते हैं, अंदर जाने के बाद कुछ हमको करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो वैसा ही है, ये प्रकृति का जो भी संतुलन होता है, जो भी कंट्रोलिंग होता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, ऑल वेल एस्टैब्लिश्ड है।
तो इसमें आजकल हम क्या देखते हैं, आजकल हम ये देखते हैं कि लोग जो है, ये जो हम मानव जो है, हम जाके इसको कंट्रोल करने की चेष्टा करते हैं, तो कंट्रोल करने के बाद हम उसको बिगाड़ते हैं। सृष्टि के जो संतुलन रहता है हम उसको बिगाड़ते हैं। तो वो बिगाड़ने की काम हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ जो हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, हमें उसी का पालन करना है। सृष्टि जो है, हमें जो भी चाहिए, हमें हम हमारे यूज के लिए जो भी चाहिए, आवश्यकता के लिए जो भी चाहिए, सृष्टि हमें जरूर दे देंगे। भगवान हमको सृष्टि के माध्यम से हमें जो भी चाहिए, हमारे तुष्टि पुष्टि जो भी है, हमारा जो आवश्यकता है, हम हमको पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट भगवान खुद किए हुए हैं। हमको उसमें जाके कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो हम अभी नेचर में अभी जो सोसाइटी है, जो हम देखते हैं कि बर्थ कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट, ये सब मैनेज करने की कोशिश करते हैं और बिगाड़ते हैं। कल हमने देखा कि हमें जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो कृष्णमय, कृष्णा कॉन्शियसनेस उनको देना चाहिए। उनको हम सिखाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हम सर्वेंट्स हैं, हम सिर्फ सर्वेंट है, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ये सोच उनके मन में, हम जब वे बच्चे हैं तभी उसी टाइम हम उनके मन में ये पूरा का पूरा भक्ति का जो रस है उनको सिखा देंगे, तो ये जो सोसाइटी है, ये जो हमारा समाज है, कितना कल्याणकारी होगा, इतना अच्छा रहेगा कि ये जो है वैकुंठ जैसा ही बन जाएगा। अगर सोचिए, इधर जो भी अगर ये सारा का सारा समाज जो है कृष्णा कॉन्शियस बन जाए, तो कितना अच्छा रहेगा हमारा समाज। सभी भजन कीर्तन संकीर्तन और एक एक दूसरे का मदद होते रहेगा, और जो भी चाहिए हमको पूरा का पूरा सृष्टि जो है हमें दे देंगे। जब भगवान खुद इस धरती में पधारे थे, तब हमें श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये सृष्टि कितना खुश था। सारा सृष्टि जैसे खिल उठे। क्यों? क्योंकि वो खुश है कि भगवान खुद इधर इस धरती में पधारे हैं, और वृंदावन धाम में उन्होंने प्रकट हुआ था। तो उधर के जो नदियां थे, जो फॉरेस्ट थे, इसमें सब हमें ज्ञान मिलता है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से कि उधर के जो वृक्ष थे वो पूरा का पूरा खिल उठे थे, पूरा फ्रूट्स दे रहे थे और सेंटेड फ्लावर्स दे रहे थे, इतना ब्यूटीफुल था। तो अभी क्यों बिगड़ गया है? अभी इसीलिए बिगड़ा है क्योंकि हम ये जो बच्चे, माने ये जो मानव है, ये जो हम लोग सोसाइटी है, समाज है, वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। तो हम जो भक्त है, जो हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी आचार्य, उन्होंने अमेरिका में जाके पूरा का पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस, उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का, जो समाज उधर कुछ समझते नहीं थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, कृष्ण कौन है उनको नहीं पता था। तो ऐसे समाज में जो इतना माया से घिरे हुए थे, वैसा समाज में श्रील प्रभुपाद जी, कल हम लोगों ने इसके ऊपर अध्ययन किए कि श्रील प्रभुपाद जी का मन कैसा था जब वो अमेरिका में पहुंचे और वो
बॉस्टन में जब बैठे थे तो देखा कि कैसा जीवन शैली जीते हैं उधर के लोग। तो उनके मन में क्या, उनका रियलाइजेशन क्या था? पूरा का पूरा समर्पित, भगवान के ऊपर शरणागति। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बल से कुछ करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने खुद लिखा है, और हमें वो जो उन्होंने पोएट्री लिखा था वो हमें पढ़ने के लिए मिलता है। हमें पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमेरिका में गए, ना रहने का जगह ना ही पैसा, कुछ नहीं था। आश्रय, किसका आश्रय था? सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की। तो ऐसा है कि जब एक भक्त भगवान की शरणागति लेते हैं तो भगवान खुद उनको जो चाहिए पूरा का पूरा व्यवस्था कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जब जलदूता में बैठे थे तो उन्होंने ये लिखा भी था कि देखिए, मेरा जो बोलने का ढंग है, क्या ये अमेरिकन को समझ में आएगा? मेरा अंग्रेजी जो है, क्या ये अमेरिकन को समझ में आएगा? हे कृष्ण, हे भगवान, मुझे इसका इन तक, ये जो आपका मैसेज है उनके हृदय तक पहुंचाने की ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए। वो भगवान भगवान जो उनके साथी थे, आ- उनके साथ कभी भी, प्रभुपाद जी बहुत सारे इंटरव्यूज में बोले हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं, मेरे साथ मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ है हर कदम। तो ऐसा शरणागति हमें चाहिए, हमें हमें भी होना चाहिए। और हम फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी देखिए कैसे माहौल में जाके बैठे थे। वो जाके बैठे थे जहाँ पे हिपीज थे, जो इंटॉक्सिकेशन माने ड्रग्स, एलएसडी, इस तरह के सब्सटेंस जो थे उसका नशा करते थे। तो ऐसा है कि जब वो उधर गया तभी उनको उनका उनको कुछ ट्रबल नहीं था। उनको एक ही था, जब वो अपना रूम जो उस बॉवेरी बोलते हैं अंग्रेजी में, जहाँ पे जाके वो रहते थे, तो उधर डेविड नाम का एक आदमी के साथ उनको रूम शेयर करना पड़ा। ये लड़का जो था पूरा का पूरा एक ड्रग एडिक्ट थे। वो उधर जाके उनके साथ रूम शेयर करता है। और ये जो लड़का था, जब वो नशे के चंगुल में आ जाता था तब वो क्या करता था, उनको किसी को उसको होश नहीं था कि मेरे रूम में जो आचार्य बैठे हैं ये आचार्य है, कुछ नहीं। वो बहुत ही वायलेंट भी हो जाता था कभी कभी। तो प्रभुपाद जी अपना इतना सीनियर उम्र में उधर जाके बैठ के अपना जो काम था, भगवान के जो बुक्स है उसको ट्रांसलेशन में लगे हुए थे। कभी कभी बोलता था कि बाथरूम में ये जो सोप है तुम उधर मत डाला करो, स्लिप होने की संभावना है। लेकिन वो लड़का सुनता नहीं था। कभी कभी वो इनके पास बहुत अच्छा बात करता था, लेकिन उसके बाद जब वो नशे के ये चंगुल में चला जाता तो वो क्या करता उनको ही होश नहीं था। तो एक बार उन्होंने प्रभुपाद जी को इतना वायलेंट हुए कि प्रभुपाद जी को उधर बैठ नहीं पाए। वो खुद उठ के वो रात के समय में वो बाहर आया। तो जो स्टेप्स था, वो स्टेप्स में पूरा का पूरा ये जो लड़के और लड़कियां थे पूरा नशा लेके वो उधर बेहोश पड़े हुए थे। तो उनके ऊपर से साइड से निकलना पड़ा उनको, ना घर ना कोई जगह ना ही पैसा। तो ऐसा इतना सब कष्ट
हमारे आचार्य ने सहा है। किसके लिए? सिर्फ अपना गुरु का आदेश जो था, वो आदेश को उन्हें पालन करने की इच्छा थी। क्या था वो आदेश? तुम प्रभुपाद, तुम आप इस मैसेज को पूरा का पूरा वर्ल्ड में आप फैलाओ। आपका अंग्रेजी अच्छा है, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके आप प्रीच कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण का जो मैसेज है, जो करुणा है, वो पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में आप फैलाओ। तो इतना शक्ति, सिर्फ एक मैसेज जो था श्रीलो प्रभुपाद को, सिर्फ ये यही एक मैसेज था जो उनके गुरु ने उनको दिया। तो गुरु का जो आदेश था, वो अपना पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड में हरि नाम का जो जप है, वेस्टर्नर्स जो फॉरेनर्स है, जिनको कृष्ण कौन है किसी कुछ पता ही नहीं है, उनको जाके उन्होंने नचाया। जो ये बच्चे जो नशे के इसमें थे, इन्फ्लुएंस में थे, उनको बाहर लेके आया सिर्फ हरि नाम। जो चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम का ये जो संकीर्तन शुरू किया था 500 years ago, वही हरिनाम के ताकत से ये जो बच्चे थे वो बाहर आए। किससे बाहर आए? नशीला पदार्थ जो वो सेवा करते थे, नशीला पदार्थ का जो सेवन करते थे, उससे वो बाहर आ सका। कैसे? हरि नाम में इतना पावर है कि ऐसे लोग जो नशे में डूबा हुआ है 24/7, और पशु के जैसा लाइफस्टाइल, मनुष्य होके भी पशु की तरह जीवन शैली थे, वो ऐसा लाइफस्टाइल को उन्होंने, ये हरिनाम, जब प्रभुपाद जी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, उनका करुणा देखिए, कितना करुणा था उनको, कंपैशन जो था। ये जीव, आप इस भौतिक दुनिया में आए हो, आपको कृष्ण का स्मरण नहीं, तुम पशु की तरह जीते हो, तो तुम्हारा क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? ये कंपैशन था। तो उन्होंने ये अमृत दिया उनके कानों में। क्या अमृत दिया? शुद्ध नाम। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जो था एक शुद्ध भक्त आचार्य थे, तो उनके मुंह से जब ये हरिनाम निकलते हैं ना, शुद्ध है। तो जब ये संकीर्तन जब इन बच्चों के कान में गए, क्योंकि हमारा जो कान होता है वो एक डोरवे होता है। कैसा डोरवे? ऐसा डोरवे जहां से श्री कृष्ण की नाम और उनका श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण खुद अपने हृदय में, हृदय के जो कमल है उसमें बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ जब ये बच्चे उधर कृष्ण नाम का ये जो संकीर्तन सुनना शुरू किया, और वो प्रसाद जो श्रील प्रभुपाद जी खुद बना के परोसते थे इन बच्चों को, तो वो प्रसाद का सेवन ग्रहण करके इन बच्चों जो नशे के पदार्थ से डूबे हुए थे, वो भी इस इसके चंगुल से बाहर आए, डिवोटीज बने, क्लीन शेवन डिवोटीज। उनको इनिशिएट किया प्रभुपाद जी ने। तो देखिए कितना ताकत, सिर्फ अपना गुरु जो आदेश दिया, वो आदेश का पालन, एक ही लक्ष्य था। श्रील प्रभुपाद जी जो गृहस्थ थे, अपने गृहस्थी का जीवन संभाल रहे थे, अपना बिजनेस संभाल रहे थे, अपने परिवार को संभालते थे, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था कि मेरे गुरु ने ये आदेश दिया है, मैं इसको क्या करें। तो जब वो 55 years का उम्र बना, तो उन्होंने
अपने गृहस्थ छोड़ दिया, गृहस्थ जीवन। उन्होंने वृंदावन जैसे धाम में जाके उन्होंने आश्रय लिया। अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए वो सिर्फ वृंदावन में बैठ के अपना जो श्रीमद् भागवतम और जो भगवत गीता एज इट इज, इतना सारा लिटरेचर हमारे लिए तैयार किए। किसके लिए? वो प्रिपरेशन था पूरा। एट द एज ऑफ 70 उन्होंने यूएसए गए, 70 इयर्स में। कभी हम सोच सकते हैं क्या 70 इयर्स में, वो भी एक कार्गो शिप में बैठ के हम कहीं जा, अमेरिका जैसा जगह जो इतना दूर है, जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। और उसके लिए भी पैसा नहीं था। उन्होंने वो शिपिंग कंपनी के जो ओनर थे, जो माता जी थे, उनको जाके रिक्वेस्ट किया। वो माता जी, उनसे पूछा आपको ये उम्र में जाना है क्या आपको? नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही है। इतना दृढ़ता उनका, जो गुरु का आदेश का पालन करने का इतना दृढ़ता था उनके हृदय में कि उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड गए और उधर जाके पूरा का पूरा हरिनाम जो था, वो सोसाइटी जो था पूरा का पूरा चेंज हुआ। वो समाज जो था पूरा का पूरा चेंज हुआ। उधर के अमेरिकन मीडिया ने ये नोटिस किया कि एक सन्यासी आए हुए हैं भारत देश से और ये हमारे युवा को नया दिशा दे रहे हैं। तो ऐसा कोई सोच सकते हैं क्या? कोई सोच सकते हैं क्या? इतना सारा, उनसे पहले इतना सारा भारत के जो सन्यासी थे वो गए थे, लेकिन कोई उधर जाके इतना महत्वपूर्ण चेंज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इनके पास उनका गुरु का आदेश पालने का दृढ़ता था, गुरु का आशीर्वाद था। और वो इस मैसेज को इतना सीरियस लिया कि उन्होंने अमेरिका में जाके पूरा का पूरा जो उधर समाज का चेंज किया, इतना सारा मंदिर बनवाया। देखिए ना कितना कष्ट। और जब वो जलदूता में बैठा था तब उन्हें 3 हार्ट अटैक हुआ था। कोई सोच भी सकता है क्या कि शिप में बैठ के जब ये हार्ट अटैक होता है तो वो खा भी नहीं सकते थे, इतना बीमार थे। तब उनको सपने में आया कि भगवान कृष्ण जो है खुद एक बोट में उनके साथ उनके शिप के सामने जा रहे थे। और इसीलिए वो पैसिफिक ओशन जो था इतना शांत था। जो कैप्टन, वो शिप जलदूता का कैप्टन था, वो प्रभुपाद जी से बोल रहे थे कि मैंने मिनिमम 30 अपना पूरा करियर इस ओशन में मैं ये शिप लेके आया हूँ, लेकिन कभी भी इतना शांत नहीं मिला। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि, बोलते हैं कि देखिए, जब अगर भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं होता तो मैं अपना शरीर जो था इधर ही त्याग त्याग देना पड़ता था। लेकिन भगवान की कृपा से जो पैसिफिक ओशन था वो एकदम शांत था। तो ये सब हमको उनके मेमोइर्स जो है, डायरी है, उनसे हमें ये सब जो है उनके लीलामृता, प्रभुपाद लीलामृता में बनाए हैं। तो मेरा ये कहने का ये था कि ये जो प्रकृति है हमें सब कुछ देता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उधर जाके उनके जो समाज था पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही ये अपना बच्चे और ये समाज अगर कृष्ण कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं तो ये जगह भी वैकुंठ जैसा ही धाम बन जाता है। लेकिन हमें हमारे ये समाज जो है, जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का ये इसका जो इंस्ट्रक्शंस, इससे जो माधुर्य जो अपने कान के माध्यम से हमको मिलता, श्रवण करने की खुशी जो मिलता है, वो इस सोसाइटी को नहीं पता। तो
हमारा क्या कर्तव्य बनता है जब हम जो यहाँ इस क्लास में हम जो इस श्रीमद् भागवतम का आनंद जो है हम चख रहे हैं, तो अगर हमें इस आनंद की थोड़ा भी अंश जो है दूसरों से को बांटना है, तो क्या करना चाहिए? हमें हमें टीचिंग करना चाहिए। हमें जो श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और जो भी लिटरेचर्स जो अपना वैष्णव आचार्य गण जो हमें दिए हैं, हमारे गुरु जो हमें श्रील प्रभुपाद जी इतना आसानी से पढ़ने के लिए दिए हैं, हम इसका पढ़ना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए। लेकिन देखिए ना, इतना हमारा भारत में इतना बड़ा, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, विश्व में ही देखिए इतना सारा पॉपुलेशन है, लेकिन उनमें से कितना परसेंटेज लोग जो है ये जो शास्त्र है हमारे, ये जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता ही मेन जो है, कितना कितने लोगों को इसके बारे में ज्ञान है? नहीं ज्ञान है। अभी हमारी भारत में ही देखिए ना, अगर ये भगवत गीता किसी स्कूल में, एक्चुअली स्कूल में, अभी देखिए अमेरिका में ऑक्सफोर्ड में भगवत गीता पार्ट ऑफ सिलेबस बना, लेकिन यहाँ भारत में जहाँ हमारे हमको जैसे हम बॉर्न होते हैं तो हमें पता है कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ये थोड़ा बहुत जानकारी तो सबको आता है, क्योंकि जो परिवार है अभी भी उतना गिरा हुआ नहीं है कि उन वो परिवार में कभी ना कोई भगवत गीता के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो रखता होगा। लेकिन हमारे बच्चे जो है, क्या वो कृष्ण कॉन्शियस है? भगवत गीता पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं? नहीं, इसका आनंद नहीं पता उनको। वो जो बाहर जाके ये जो आनंद है उसको ढूंढते हैं। क्या क्या ढूंढते हैं वो? फिल्म्स देखते हैं, पब्स जाते हैं। कॉलेज के लड़के हैं, अपना शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं? बाहर जाके नशा आजकल देखने को मिलता है। इतना नशीला पदार्थ जो है, जो यूएसए में था उससे ज्यादा अभी इधर मिल रहा है। तो इसका क्या होता है? आप अखबार निकालिए, सुबह सुबह के जो अखबार आते हैं, अगर हम उसको उठा के पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरा दिन गड़बड़ हो जाता है। इसे मैं अखबार पढ़ना तो छोड़ ही दिया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कभी कभी थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए, क्योंकि आजकल अखबार खोलते हैं तो क्या मिलते हैं हमको पढ़ने के लिए? पूरा का पूरा अशांति, ये हुआ वो हुआ। कुछ ठीक चल रहा है क्या? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये समाज जो है, कृष्ण के जो मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमें दिया हुआ है, पूरा का पूरा लाइफ कैसे जीने का है उसका मैनुअल पढ़ना नहीं चाहते हैं। और इतना ब्यूटीफुली पब्लिश किया है, प्रिंट किया है, इसका जो पिक्चर्स है, और इतना आसान संस्कृत जैसा जो भगवत गीता जो संस्कृत में है, पढ़ने के लिए इतना आसान, और इतना सारा लैंग्वेजेस। अभी देखिए हमारा ये जो इस्कॉन की ये इस्कॉन कम्युनिटी जो है, इधर के जो भक्त है, सीनियर डिवोटीज जो है, वो खुद जाके इतना सारा लिटरेचर्स उन्होंने प्रिपेयर किया है, जो ट्रांसलेशन, श्रील प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन। अभी देखिए वेदा बेस ऑनलाइन। अभी आपको अगर आपके हाथ में भगवत गीता नहीं है, श्रीमद् भागवतम नहीं है, आपको पढ़ना है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डाल के उनको डिजिटली अवेलेबल किया आपके मोबाइल फोन से। आप कहीं भी हो, आप उसका आप श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितना भी लिटरेचर है, आपको आपके फिंगर टिप्स में दिया हुआ है। क्यों दिया है? क्योंकि हमें इसे पढ़ना चाहिए।
किसी भी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, आप श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन सकते हैं। और इतना ब्यूटीफुल, हमारे जो सीनियर गॉड ब्रदर्स जो है इस्कॉन में, उन्होंने इतना सारा ब्यूटीफुल लेक्चर्स दिए हैं। तो हमें इन सब का लाभ उठाना चाहिए। और हम सेल्फिश नहीं होना चाहिए। जितना हो सके हम बाहर जाके इसका प्रचार करना चाहिए। तभी तो जो जिसको इनके ये जो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का जो इम्पोर्टेंस है नहीं पता है, हमें उनको जाके इसके बारे में थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। तभी ना, हमारा जो फ्रेंड्स है, मैं ये एक्सपेरिमेंट किया। सिर्फ मैं सिंपल सा, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उनको जाके सिर्फ भगवत गीता के बारे में और श्रीमद् भागवतम के बारे में थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया उनको। जब भी वो नॉर्मल टॉपिक्स जब वो बात करते थे, तो उसमें मैं ये थोड़ा इंक्लूड किया। तो मैं देख रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स सिगरेट और ये सब जो नशीला पदार्थ है, वो धीरे से उससे बाहर आते हैं कि ये क्या है, ये श्रीमद् भागवतम क्या है। भगवत गीता तो सभी सुना है, लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है उनको नहीं पता। तो उसके माधुर्य माधुर्य जो है थोड़ा बहुत हमें उन्हें देना चाहिए। ये हमारा करुणा चाहिए। ये हमारा ये जो कर्तव्य है, जब हम वैष्णव बने हैं, पहले खुद को बचाना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमें बाहर खुद को कैसे बचा सकते हैं। हमारा दो पिलर्स है, टू पिलर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू इम्पोर्टेंट पिलर्स। वो क्या है? हरिनाम, उसका जप और संकीर्तन और श्रवण। किसका? श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का। इसका श्रवण करना चाहिए। ये तीन इम्पोर्टेंट पिलर्स जो है, हम अगर इसका प्रोसेस जो है बहुत ही साइंटिफिक है। हम इसका जो प्रोसेस है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं ना, तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं। उनको भी ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ अपना, हमको जो पता है, जो भी भाषा में पता है, उनको सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन देके उनके हाथ में एक भगवत गीता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता नहीं था। वो 20 years ago मैं एक दोस्त के घर गया था। तो उनका जो था परिवार में, उनका पिताजी था, उनका माताजी था, उनका फैमिली मैरिड था, वाइफ था और दो बच्चे थे। तो फैमिली फुल था, वो घर जो था फुल था। तो उधर जाके मैं उनसे मिला। मेरा स्कूल का जो दोस्त था वो। तो उधर जाके मैंने उनसे मिला 20 years के बाद, क्योंकि मैं मुंबई में था, ट्रैवल कर रहा था, तो मिलने का ये नहीं हुआ था, टच में भी नहीं था। फिर जाके मिलने के समय मैंने एक भगवत गीता जो था, मैं मेरे हाथ में लेके गया था और उनको वही दिया। मेरे फ्रेंड को यही दिया, ये तुम ले लो। और उसके साथ थोड़ा प्रसाद था वो दे दिया, बस। और आ गया। मैं अभी बात कर रहा था, फ्यू डेज अगो मैं उनसे बात कर रहा था। तो वो बोला, राजेश, तुमको याद है क्या कि तुमने मुझे एक भगवत गीता दिया था 20 साल पहले। मैं जब तुमने मुझे वो भगवत गीता जब दिया था, मैं उसको सीरियसली नहीं लिया, मैं उसको रखा था। लेकिन उसके बाद उनका माता पिता का देहांत हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब हो गया। तो ये भगवत गीता उनके हाथ में एक दिन फिर से आया। तो बोल रहा है कि मैं डेली जो है, मेरा दिन शुरू करने से पहले 1 राउंड ऑफ हरे कृष्णा माला जपता हूँ। और ये भगवत गीता जो तुमने दिया था 20 साल पहले, उसका एक वर्ष और उसका जो अनुवाद है और
उसका जो श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ ये जो पर्पट है उसको मैं पढ़ता हूँ, और उसके बाद ही मैं अपना एक दिन का दिनचर्या जो है शुरू करता हूँ। जितना हो सके मैं ये शेड्यूल स्किप नहीं करता। आई वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। क्यों शॉक हुआ? क्योंकि मैंने सिर्फ एक भगवत गीता उनके उसके बारे में मैंने कुछ बोला भी नहीं था, वैसे ही दिया, और इतना लंबा ड्यूरेशन के बाद मिलने का खुशी जो था, दोस्त से मिलने का जो खुशी था, वही क्या सिर्फ भगवत गीता हाथ में पकड़ा था, बस चेंज हो गया। अभी वो इस्कॉन जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। देखिए सिर्फ प्रभुपाद जी जो गुरु है वो उनके ऊपर कैसा वर्क किया है। तो हम कहने का मतलब यही है। सॉरी मैं थोड़ा पूरा क्लास में आई स्ट्रेड अवे, माफी चाहता हूँ, बट आई थॉट ये इम्पोर्टेंट है। हमें जो है हम प्रचारक बनना चाहिए। ये मूवमेंट जो है ये सिर्फ हम अपने पास ही रखने का मूवमेंट नहीं है, हमें बाहर जाके सबको इसके प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमारा काम दाम और गृहस्थ, हम लोग सब गृहस्थ है, हम बहुत सारे लोग जो एक क्लास अटेंड कर रहे हैं गृहस्थ लोग होंगे, बच्चे होंगे, परिवार होंगे, उसमें सेवा करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक 5 मिनट्स जब भी किसी दोस्त को आप अगर मिल रहे हैं, उनको अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस उनको दे सकते हैं, और देन वो बात करने के बाद आप आपके हृदय में जो आपको संतुष्टि जो मिलता है, आप खुद देखिए कैसा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मुझे पता है ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं इसमें भी बहुत सारे प्रचारक हैं जो कृष्ण की, भगवान कृष्ण और श्रील प्रभुपाद की और चैतन्य महाप्रभु जी की जो मैसेजेस है प्रचार करते हैं। आप प्रचार करते रहिए। हमें यही है, हमारा जीवन का एक लक्ष्य है। हम इससे बाहर नहीं जा सकते। जपमाला में हमारे हाथ में आए हैं, भगवत गीता हमारे हाथ में आए हैं, और श्रीमद् भागवतम जो है हमें हाथ में मिला है। हमें ये जो है यही बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये मिला है हमारे जीवन में। तो हमें ये जो आनंद है सबको देना चाहिए। यही तो ये वर्ष को ऐसा है कि ये श्लोक जो है, तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि शरीर का स्वस्थ रहने का आंतों और आर्टरीज की सही क्रिया पर निर्भर है, और ये दोनों देवता नदियां और समुद्र इस पूरी व्यवस्था को डिवाइन तरीका से कंट्रोल करते हैं। इससे हमें एक ही तत्व समझ में आता है कि भगवान ने सृष्टि को कितनी साइंटिफिक, कितनी सिस्टमैटिक और कितनी डिवाइन तरह से रचा है। इतना सुंदर रचना कोई सोच भी नहीं सकता है। यही है भगवान श्री कृष्ण की रचना। तो हमें बारंबार हमारा आचार्य श्रील प्रभुपाद, वी शुड बी ग्रेटफुल, इंडेटेड। और अगर हम ग्रेटफुल और इंडेटेड है तो हमें क्या करना है? हमें ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है अपने तरीके से जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वैसे ही इसका भी प्रचार करना चाहिए। तो भक्तों आज यही रुकते हैं, कल फिर शुरू करते हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 तंत्र श्रीमद् हरे कृष्ण भागवत पुराण की जय। जय हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण प्रभु।